अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में ईद स्पेशल बहुत ज़्यादा खुशबूदार जायकेदार चिकन तंदूरी मसाला बना रही हूँ। बहुत ही मज़े का ये बनता है। यकीन करें, जब आप इसे बनाकर अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर मालूम करेंगे। ये इतने मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है। चिकन को बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था, ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। ये एक बड़े नींबू का रस है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही को मैं अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक शामिल किया है। मसालों का इस्तेमाल हम 2 दफ़ा करेंगे, तो आपने बहुत सोच समझ कर मसाले डालने हैं। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये मैंने ताज़ा काली मिर्चों को पीस कर डाला है। 1 चाय का चम्मच भरकर ही हम इसके अंदर भुना और पिसा हुआ ज़ीरा डाल देते हैं। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी शामिल कर दी है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। ये तंदूरी चिकन टिक्का मसाला ग्रेवी है, तो टिक्कों को अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने क्वार्टर टी स्पून ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है, यानी कि हमने इसमें जर्दे का रंग डाल दिया है। अब तमाम मसालों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे बनाना बहुत आसान है और इसका जायका बहुत मुनफरिद होता है। तमाम मसालों को चिकन पर मैंने बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। आप इसे सारी रात के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर आप इसे मैरिनेट करेंगे, उतना ही जायका इसका कई गुना बढ़ जाता है। मेरे पास अभी टाइम कम है, तो मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए रख रही हूँ मैरिनेट होने के लिए। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 1 घंटा हो गया है। फ्राई पैन में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच तेल डालकर गरम कर लिया है। अभी हमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। अब हमने चिकन को एक-एक पीस को उठाना है और इसे फ्राई पैन में डालते जाना है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर मैं एक तरफ से चिकन के पीस को 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। चिकन मैंने तमाम डाल दी है मीडियम फ्लेम पर। अब मैं इसे 3-4 मिनट तक एक तरफ से पका लेती हूँ। मीडियम फ्लेम पर चिकन को एक तरफ से पकते हुए तकरीबन 4-5 मिनट हो गए हैं। अब हमने चिकन की साइड को जो है तब्दील कर देना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इन पर अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब मैं तमाम चिकन की साइड को तब्दील करूँगी और इसे हमने दूसरी तरफ से भी 4-5 मिनट ही और पका लेना है। दूसरी तरफ से भी चिकन को मैंने 4-5 मिनट तक पका लिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं दोनों तरफ से चिकन हमारी अच्छी तरह से पक गई है और इस पर बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया है, यानी कि चिकन हमारी तैयार है। अब इन तंदूरी टिक्कों को मैं स्मोकी फ्लेवर दूंगी। तो एक कोयले को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। इसे हमने रख दिया फ्राई पैन में। चंद कतरे मैंने घी के शामिल कर दिए हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देते हैं। 3 मिनट हो गए हैं। टिक्कों पर बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर भी आ गया है। टिक्के हमारे मुकम्मल तौर पर तैयार है। कटोरी मैंने निकाल दी है। टिक्कों को अब मैं साइड पर रख देती हूँ। तंदूरी चिकन टिक्का मसाले की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है, तो इसमें मैं 3 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3-4 लौंगे डाल देती हूँ। इन खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई करूँगी, ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो 2 दरमियाने साइज़ की प्याज का मैंने पेस्ट बनाकर शामिल कर दिया है। प्याज को हम यहाँ पर इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इस पर हल्का गोल्डन कलर आ जाए। फ्लेम आपने इस वक्त मीडियम रखना है। प्याज पर हल्का सुनहरा कलर आ गया है और तेल भी इससे अलग हो गया है।
तो अब मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने यहाँ पर 2 मिनट तक भून लेना है ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से माशाल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर 4 दरमियाने साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। टमाटर डालने से इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और ग्रेवी का जायका भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही मैं कुछ मसाले डालूँगी। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैं ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने भुना पिसा ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये सिर्फ कलर के लिए है, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती। अब हमने टमाटरों के साथ इन मसालों की 5-6 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भी मसाले को अच्छी तरह से भून सकते हैं। 5-6 मिनट तक मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। हमारे पास टिक्कों का बचा हुआ मसाला भी बाकी है बॉल में, तो इसके अंदर मैं तकरीबन आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। इस तरह मसाला भी हमारा ज़ाया नहीं होगा और ये मसाला भी हमने इसमें डाल देना है। ये बचा हुआ टिक्कों का मैंने मसाला भी डाल दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ और लो मीडियम फ्लेम पर इस मसाले को हम ढककर मज़ीद 10 मिनट तक और पका लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर मसाले को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है। हमने जो इसके अंदर पानी शामिल किया था वो पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। मसाले की आपने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ही भुनाई करनी है, तभी जो है ग्रेवी आपकी बहुत ज़्यादा मज़ेदार तैयार होगी। अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। आप उन्हें जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप पानी शामिल करूँगी। ये मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और ये मैंने आधा कप पानी और शामिल कर दिया है। इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और पानी में उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। ग्रेवी में उबाल आ गया है तो 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। इस तरह इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू निकल कर आती है। इसे हमने हल्का सा मिक्स कर देना है। अब जो हमने टिक्के फ्राई करके रखे हैं वो तमाम टिक्के हम डाल देंगे। यकीन करें ये रेसिपी इतने मज़े की बनती है कि एक दफ़ा आपने इसे दावत में बना लिया तो हर बार आप इसे फरमाइश पर बनाएंगे। ये मैंने तमाम टिक्के इसके अंदर डाल दिए हैं। इसे हमने अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये मैंने इसे मिक्स कर दिया है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ और लो मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे 10 से 12 मिनट तक और पकाएंगे ताकि चिकन भी हमारी अच्छी तरह से गल जाए। लो मीडियम फ्लेम पर चिकन टिक्का तंदूरी मसाले को पकते हुए 10-12 मिनट और हो गए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन ग्रेवी के साथ ये तैयार हुआ है और बहुत ज़्यादा जायकेदार बना है। अब इसका जायका और बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच डब्बे की क्रीम शामिल कर रही हूँ। आप दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई भी डाल सकते हैं और बगैर इसे डाले भी आप बना सकते हैं। बस इसे डालने से जो है इसका जायका थोड़ा और बढ़ जाता है। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक और पका लेती हूँ। क्रीम डालकर भी मैंने इसे मज़ीद 2 मिनट तक और पका लिया है। माशाल्लाह बहुत ही लजीज ये बनकर तैयार हुआ है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसे अब हम और हल्का सा मिक्स कर देते हैं। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ और 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे ताकि तरी मुकम्मल तौर पर ऊपर आ जाए।
चूल्हा बंद किए हुए 5 मिनट हो गए हैं। ईद स्पेशल चिकन तंदूरी मसाला ग्रेवी तैयार है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।